गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज जूम पे कोशिश की थी लेकिन मैं गांव में आया हूँ। पेरेंट्स मम्मी रहती हैं यहाँ पे जो है, तो यहाँ से वीडियो बना रहा था मैं जो है। और नारनौल में नहीं हूँ, नारनौल में होता तो मैं जो है और भी कुछ अरेंजमेंट कर लेता जो है वीडियो के लिए जो है। अब यहाँ पे वाईफाई तो मैंने लगवा रखा है, फिर भी पता नहीं शायद मौसम ख़राब था आज जो है, बारिश आ रही थी जो है, इस वजह से कुछ जूम में प्रॉब्लम हुई होगी जो है। कल एक बार फिर ट्राई करके देखेंगे बेटा जो, वरना यूट्यूब तो अपना बेस्ट है जो, यूट्यूब से चलेंगे जो। और एम्फीबिया में स्टार्ट कर रहा हूँ जो है। एम्फीबिया की स्पीसीज होती है, मैं टोटल स्पीसीज बताता हूँ। फिशेस की कितनी स्पीसीज होती है, एम्फीबिया की कितनी स्पीसीज होती है, रेप्टाइल की कितनी स्पीसीज होती है, बर्ड्स की कितनी स्पीसीज होती है और मैमल की कितनी स्पीसीज होती है। 5 वर्टिब्रेट है, फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइलिया, एव्स, मैमेलिया। इनकी स्पीसीज का नंबर लिख रहा हूँ, कितनी कितनी है वर्ल्ड के अंदर, दुनिया में कितनी कितनी स्पीसीज है। एम्फीबिया है 4650, मैमल है 4780, रेप्टाइल है 7000, बर्ड्स है 9700, फिशेस है 27000। रियलिटी में ये डाटा +2 की बुक का डाटा है, +1 की बुक में डाटा थोड़ा सा वेरी कर रखा है जो, शायद एम्फीबिया 3000 लिख रखे है जो, एम्फीबिया की स्पीसीज 3000 लिख रखी इस फिलहाल +1 की बुक में जो, और रेप्टाइल की भी शायद 6000 के करीब ले रखी है जो, लेकिन रियल डाटा ये है, स्पीसीज का नंबर ये है। तो वर्टिब्रेट में सबसे कम क्या होता है, फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एव्स, मैमल में सबसे कम क्या होता है, ये होते हैं मिनिमम, और मैक्सिमम क्या होते हैं, ये होते हैं। सबसे कम स्पीसीज एम्फीबिया की होती है, सबसे ज्यादा स्पीसीज फिशेस की होती है। एम्फीबिया से थोड़ी सी ज्यादा है रेप्टाइल, एम्फीबिया से थोड़ी ज्यादा है बर्ड्स, एम्फीबिया से थोड़ी ज्यादा मैमल, मैमल से ज्यादा रेप्टाइल, रेप्टाइल से ज्यादा बर्ड और बर्ड से ज्यादा फिश। ये स्पीसीज का नंबर है। चलो ये तो स्पीसीज का नंबर था। एम्फीबिया की कितनी स्पीसीज है, एम्फीबिया का मतलब होता है डुअल मोड ऑफ लाइफ। एम्फी का मतलब डुअल, दो मोड ऑफ लाइफ, लाइफ के दो मोड है, दो जगह एम्फीबिया मिलते हैं। कैसे, एक्वेटिक भी है और टेरेस्ट्रियल भी है। कभी एम्फीबिया रहेगा पानी के अंदर, वाटर के अंदर, कभी रहेगा लैंड के ऊपर। एम्फीबिया कभी रहेगा वाटर पे और कभी रहेगा लैंड के ऊपर। वाटर पे भी रहेगा एम्फीबिया और लैंड के ऊपर भी रहेगा एम्फीबिया। अच्छा, एम्फीबिया वाटर का इस्तेमाल रिप्रोडक्शन के लिए करेगा। एम्फीबिया यूज वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। फ्रॉग मेनली पानी के अंदर गैमेट डालता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है फ्रॉग के अंदर। पानी में गैमेट गिरेंगे, लैंड पे गैमेट गिर जाएंगे, क्या जुड़ जाएंगे, नहीं जुड़ेंगे। पानी में गैमेट गिरेंगे तो चल भी पाएंगे और जुड़ भी पाएंगे जो, वाटर के अंदर गैमेट गिरेंगे तो जुड़ जाएंगे, आराम से मूव कर पाएंगे जो। तो वाटर गैमेट जोड़ने में रोल प्ले कर रहा है एम्फीबिया के अंदर। और प्लांट में ब्रायोफाइटा जो होते हैं उनको बोलते हैं एम्फीबिया ऑफ द प्लांट किंगडम। उनको भी पानी की जरूरत होती है रिप्रोडक्शन के लिए। यहाँ एम्फीबिया फ्रॉग में जरूरी नहीं, सभी एम्फीबिया में वाटर की जरूरत होती है गैमेट जुड़ने के लिए। इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी होता है एम्फीबिया के अंदर, सलामेंडर वगैरह में। एम्फीबिया में सलामेंडर में इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी है, लेकिन पानी की जरूरत एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए जरूरत होती है, फ्रॉग को जरूरत होती है। ब्रायोफाइटा को भी पानी की जरूरत होती है रिप्रोडक्शन करने के लिए, इसलिए ब्रायोफाइटा को बोलते हैं एम्फीबिया ऑफ द प्लांट किंगडम। वैसे तो ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा दोनों को एम्फीबिया ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए इनमें से छाटो, एम्फीबिया ऑफ द प्लांट किंगडम कौन है, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, बोथ बी एंड सी। तो बोथ बी एंड सी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा दोनों ही एम्फीबिया ऑफ द प्लांट किंगडम है। दोनों को पानी की जरूरत होती है गैमेट जुड़ने के लिए।
अगर यूं आ जाए, इनमें से एक छाटो जो एम्फीबिया ऑफ द प्लांट किंगडम कौन है? ब्रायोफाटा, टेरिडोफाटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो ब्रायोफाटा टिक मारना है। दो में से एक छाटना हो तो ब्रायोफाटा है एम्फीबिया ऑफ द प्लांट किंगडम। और दोनों ही अगर हम बोले दोनों ही की जरूरत हो, दोनों ब्रायोफाटा टेरिडोफाटा दोनों ही चाहिए गैमेट जुड़ने के लिए। ब्रायोफाटा टेरिडोफाटा दोनों एम्फीबिया ऑफ द प्लांट किंगडम है, दोनों को पानी चाहिए, लेकिन इनमें से एक छाटना हो तो ब्रायोफाटा। इधर फ्रॉग को गैमेट जोड़ने के लिए पानी की जरूरत होती है, वरना लैंड में काम चला लेगा फ्रॉग को। चल एम्फीबियंस में फ्रॉग की अगर बात करें तो हम बोलेंगे इसमें हेड होता है और ट्रंक होता है। फ्रॉग के अंदर नेक नहीं होती। फ्रॉग के अंदर नेक नहीं होती, गर्दन नहीं होती, हेड होता है, ट्रंक होता है। ट्रंक के दो पार्ट होते हैं, थोरक्स, एब्डोमेन, लेकिन वो डिफरेंशिएटेड नहीं है। चार पैर होंगे। पहले मैं देख लेता हूँ वीडियो में अब क्लियरिटी है या नहीं है, पहले वाला तो नहीं कुछ ना। चार पैर होते हैं एम्फीबिया के अंदर, क्योंकि एम्फीबिया रेप्टाइल एउस मैमेलिया, एम्फीबिया रेप्टाइलिया एउस मैमेलिया, चारों को टेट्रापोड बोलते हैं। तो चार पैर मिलने चाहिए। यूं तो एक्सेप्शन में स्नेक में पैर एक भी नहीं होता। कई एक स्टूडेंट ने पूछा था मेरे से, बोला सर बर्ड्स को टेट्रापोड क्यों बोलते हैं, उसमें चार पैर नहीं है? बर्ड्स में भी चार पैर है, दो पे वो चलता है, दो पैर इसके विंग्स में होते हैं। जो बर्ड्स में दो पैर पे चलता है, दो पैर विंग्स में होते हैं। चलो अच्छा, अब मैं इनके अंदर म्यूकस ग्लैंड होती है। फ्रॉग के अंदर फ्रॉग को पकड़ोगे तो पकड़ नहीं पाओगे, स्लिपरी होता है, चिपचिपा होता है, क्योंकि इसकी स्किन में म्यूकस ग्लैंड है। खांसी आती है, जो कफ बाहर आता है उसको म्यूकस बोलते हैं। खांसी जो आती है तो कफ बाहर आता है उसको म्यूकस बोलते हैं। तो हमारी बॉडी में म्यूकस कहाँ है? हमारी बॉडी में म्यूकस होता है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, लेकिन फ्रॉग की स्किन में म्यूकस होता है। तो उसी वजह से स्लिपरी होता है, पकड़ नहीं पाओगे फ्रॉग को जो है। तो ग्लैंडुलर स्किन है। चलो अब मैं स्टार्ट करता हूं। अगर मैं बोलूं ओइकिलोथर्म या एक्टोथर्मिक या ओइकिलोथर्म, एक्टोथर्मिक, कोल्ड ब्लडेड। दूसरे होते हैं होम्योथर्म, एंडोथर्मिक, वार्म ब्लडेड। मैंने ये बताया अगर बॉडी का टेम्परेचर एनवायरमेंट के टेम्परेचर के बराबर हो जाए तो उनको हम बोलते हैं ओइकिलोथर्म। अगर एनवायरमेंट में 10 डिग्री टेम्परेचर है तो बॉडी का 10 डिग्री टेम्परेचर हो जाए, बाहर 50 डिग्री टेम्परेचर है तो बॉडी का टेम्परेचर 50 हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? ओइकिलोथर्म, एक्टोथर्मिक या कोल्ड ब्लडेड। सर्दियों में तो ठंडा हो जाएगा ब्लड, लेकिन गर्मियों में गर्म भी हो जाएगा, लेकिन बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड। एक्टोथर्मिक मतलब बाहर टेम्परेचर का, एक्टो मतलब बाहर के अकॉर्डिंग टेम्परेचर हो रहा है, थर्मिक मतलब टेम्परेचर, एक्टो मतलब बॉडी के बाहर के अकॉर्डिंग टेम्परेचर चेंज हो रहा है। एंडोथर्मिक खुद की हीट, बॉडी का टेम्परेचर खुद की वजह से है, अंदर हीट की वजह से, बाहर से नहीं है, इसलिए एंडोथर्मिक। होमो का मतलब कांस्टेंट, थर्मो मतलब टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट है। और कांस्टेंट है तो ब्लड वार्म गर्म तो नहीं होगा, जैसे हमारा 37 है, 37 तो ब्लड गर्म थोड़ी हो जाएगा, लेकिन बोलते हैं। तो एक तरफ ये एनिमल है, एक तरफ ये एनिमल है, एक तरफ ये है, ये है।
इनके एग्जाम्पल है, ये तीनों नाम ये याद रखना है, तीनों ये याद रखने हैं। इसका एग्जाम्पल है बर्ड्स और मैमल्स, और इन तीनों में याद रखना है एम्फीबिया, रेप्टाइल्स और फिशेस। वैसे तो लगभग पूरी दुनिया के एनिमल जो बच गए बर्ड्स मैमल के अलावा सारे ही कोइक्लोथर्म होते हैं जो, लेकिन मेनली एम्फीबिया, रेप्टाइल और फिशेस, फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल ये होते हैं कोल्ड ब्लडेड या कोइक्लोथर्म। फिश कोई भी हो सकते हैं, कार्टिलेजिनस फिश, बोनी फिश। इन सब के अंदर देखो फिश कराइटर मैंने दोनों में बताया कि कोइक्लोथर्म है, कार्टिलेजिनस फिश में भी, बोनी फिश में। आज एम्फीबिया करा रहा तो बोल रहा हूं कोइक्लोथर्म है, रेप्टाइल पढ़ोगे तो भी बोलूंगा कोइक्लोथर्म है। बर्ड मैमल की अगर बात करूं ये होमोथर्म है। अगर बर्ड का टेम्परेचर 50 डिग्री है तो 50 ही रहेगा, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो। हमारा कोई भी डॉग, कैट, डोंकी, लॉयन, टाइगर, उनका टेम्परेचर एक फिक्स है, चाहे गर्मी हो या सर्दी, उनका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। बर्ड्स में कोई बर्ड्स हो, पिजन, स्पैरो, सबका टेम्परेचर कांस्टेंट है, चाहे बाहर चेंज हो या ना हो। लेकिन इन सब का एनिमल का टेम्परेचर, कोई फिश पकड़ लो, फ्रॉग पकड़ लो, लिजार्ड, स्नेक, जैसा टेम्परेचर एनवायरमेंट का होगा वैसे ही बॉडी का हो जाएगा। तो टेम्परेचर इनका चेंज होता रहता है बाहर के अकॉर्डिंग। अच्छा, अब लेते हैं इनके अंदर क्लोका होता है, फ्रॉग के अंदर क्लोका होता है, क्योंकि मैंने एनएस कहां का बताया था, बोनीफिश। एक कार्टिलेजिनस फिश बताई थी जिसमें एनएस था, कार्टिलेजिनस फिश का क्या नाम था, काइमेरा। काइमेरा कार्टिलेजिनस फिश थी, उसमें एनएस था, बोनीफिश में एनएस था, और मैमल में एनएस है, एग लेइंग मैमल को छोड़ दो, और सब जगह क्लोका होता है वर्टिब्रेट में। क्लोका, अरे धीरे धीरे कर लो अगर सारे ना करना चाहो तो। बोनीफिश में एनएस, काइमेरा फिश एक कार्टिलेजिनस फिश थी, उसमें एनएस, सारी कार्टिलेजिनस फिश बच गई वो, और एम्फीबिया दोनों में क्लोका। इनके अंदर क्लोका क्यों होता है मैं करवा रहा हूं, देखो इनके अंदर क्लोका क्यों होता है वो मैं दिखा रहा हूं डायग्राम से, क्लोका कैसे होता है। ये इसका क्लोका है, और ये मेंढक है, फ्रॉग है, फ्रॉग है, इसमें क्लोका क्यों है? देखो हम बोलेंगे ये किडनी है, ये यूरेटर है, और ये यूरिनरी ब्लैडर है। ये ऊपर की तरफ ले लो पूरी एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट पार्ट है रेक्टम है, गौर से देखना, ये एलिमेंट्री कैनाल है, रेक्टम पार्ट है पीछे का, ये किडनी है, ये यूरेटर है, किडनी है, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर, और ये टेस्टिस, ये टेस्टिस मेल के अंदर, मेल के अंदर है ये। अब इसको गौर से समझो, ये इसका फेसिस है, जो खाना खाया था जो डाइजेस्ट नहीं हुआ वो फेसिस है, जो खाना खाया डाइजेस्ट नहीं हुआ वो फेसिस है।
और ये फेसिस इधर के बाहर जाएगा, ये क्रोकल अपर्चर। क्रोकल अपर्चर से फेसिस गए, जो खाना खाया था वो गया। इसके थ्रू क्या आ रहा है, ये क्या आया है, ये यूरिन, यूरिन भी गया है, यूरिन भी गया है, फेसिस भी गया है। टेस्टिस ये है और ये स्पर्म जा रहा है इसके अंदर, ये स्पर्म, स्पर्म नहीं आ रहा है अंदर से आएगा इसके थ्रू, इसके थ्रू। तीन चीजें बताओ क्या क्या बाहर गई है इस क्लोका से मेंढक में। जो खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ वो गया, ठीक है। दूसरा, इसका यूरिन गया, किडनी में यूरिन या पेशाब बनाया वो गया। तीसरा, टेस्टिस में स्पर्म बनाया वो गए। तो क्लोका के तीन फंक्शन बताओ क्या क्या। इस क्लोका के तीन फंक्शन, एक तो है एक्सक्रीटरी रोल, क्लोका के तीन रोल है, एक्सक्रीटरी रोल या एक्सक्रेशन, मतलब यूरिन जाएगा बाहर। एक्सक्रीटरी रोल मतलब यूरिन। अच्छा, रिप्रोडक्टिव रोल, कैमेट्स बाहर गए, इधर के स्पर्म भी जाएंगे, एग भी जाएंगे, ये होगा रिप्रोडक्टिव रोल। और डाइजेस्टिव मटेरियल भी, अनडाइजेस्टिव मटेरियल भी इधर के ही जाते हैं क्लोकल से। इधर के यूरिन गए, इधर के स्पर्म गए, क्लोका से यूरिन भी गया, स्पर्म भी गया, और जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ वो भी गया। तो ये रोल है क्लोका के। लेकिन इसके यूरेटर की खास बात देख रहे हो, इस यूरेटर की, इससे यूरिन भी जाते हैं, स्पर्म भी जाते हैं। क्या लिखूं, यूरेटर से क्या जा रहा है, यूरिन प्लस स्पर्म ट्रांसफर। यूरेटर से किडनी का यूरिन यूरेटर से गया और स्पर्म गए, किडनी से यूरेटर का यूरिन और स्पर्म दोनों गए यूरेटर से, इसलिए क्या बोलेंगे, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। एक साथ तीन टॉपिक करवा रहा हूं मैं, जो क्लोका करवा रहा हूं, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है सब कुछ, क्लोका करवा रहा हूं, इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम करा रहा हूं किडनी वाला, और स्पर्म वगैरह कैसे जाते हैं वो सारा करवा रहा हूं, एक साथ सारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। जिस रास्ते से यूरिन भी जाए, स्पर्म भी जाए, उसको यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट बोलते हैं। यूरेटर से ऐसा होता है, यूरेटर से यूरिन भी जा रहा है और स्पर्म भी जा रहा है, यूरेटर से यूरिन भी जा रहा है और स्पर्म भी जा रहा है। वुमेन में यूरेथ्रा होता है, उससे यूरिन और स्पर्म जाते हैं, इसमें यूरेथ्रा नहीं है, यूरेटर से यूरिन स्पर्म जाते हैं। और क्या होता है, यूरेटर हो गया, किडनी के अंदर स्पेशल कैनाल है जो स्पर्म इकट्ठा करेगी, नाम है मिडल कैनाल। किडनी के अंदर स्पेशल कैनाल है, बिडल कैनाल, स्पर्म इकट्ठा करेगी वो। किसी दुनिया में कहीं बिडल कैनाल नहीं होती जो स्पर्म इकट्ठा करने के लिए, यहां है। तो इधर के यूरिन चला जाता है, इधर के स्पर्म चला जाता है, इधर से अनडाइजेस्टिव फूड चला जाता है। फीमेल की अगर मैं बात करूं, इसी का मैं फीमेल बना रहा हूं, ये मेल बनाया, फीमेल बनाओ इसी का,
ये मेल था, ये फीमेल बना रहा था, मेल था अब फीमेल बनाता हूं, फीमेल बना रहा हूं। ये ओवरी है, और ये फैलोपियन ट्यूब है। ये फैलोपियन ट्यूब है। फीमेल में यूरेटर से सिर्फ यूरिन आएगा, यूरिन स्पर्म, यूरिन एग दोनों नहीं आएंगे। फीमेल में यूरेटर से सिर्फ यूरिन आता है, गैमेट नहीं आता। फीमेल में एग इधर के आएंगे और इधर के बाहर निकलेंगे। इसलिए मेढक में इस क्लोकरा पर से यूरिन भी आएगा, फेसिस भी आएगा, स्पर्म और एग भी आएंगे। तो मेरे हिसाब से समझ गए होगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम समझ गए होगे फ्रॉग का। किडनी से यूरिन आ रहा है, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझ गए होगे, मेल में सिर्फ टेस्टिस बोला कुछ नहीं है, और फीमेल के अंदर फैलोपियन ट्यूब, और सब कुछ इधर के ही जा रहा है। तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम था, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर। रिप्रोडक्टिव सिस्टम था, टेस्टिस, ओवरी और क्लोका था। तीनों जुड़े हुए हैं टॉपिक्स। एनसीईआरटी में सारा बता रखा है क्लोका वगैरह के बारे में। आगे देखते हैं। तो ये हम टॉपिक ले रहे थे फ्रॉग का, क्लोका और ये सारी चीजें। फ्रॉग की किडनी मीजोनेफ्रिक होती है, फ्रॉग की किडनी मीजोनेफ्रिक होती है। साइक्लोस्टोम, दोनों फिश, कार्टिलेजिस, बोनेफिश और एम्फीबिया, मीजोनेफ्रिक किडनी। फ्रॉग के बाद अगले फाइलम में मेटानेफ्रिक किडनी चल पड़ेगी, अगली क्लास में रेप्टाइल बर्ड मैमल में। रेप्टाइल बर्ड मैमल से पहले मीजोनेफ्रिक किडनी, उसके बाद में मेटानेफ्रिक किडनी। एक किडनी में मेंढक के अंदर 2000 नेफ्रॉन होते हैं। मैं नेफ्रॉन का डायग्राम नहीं बनाऊंगा, जो फ्रॉग कराएंगे तब कराएंगे, जो क्योंकि एम्फीबिया का टॉपिक है ना आगे फ्रॉग का। जो तो ये किडनी है। फ्रॉग के अंदर मोनोटेलिक भी होते फ्रॉग, और फ्रॉग यूडोटेलिक भी होते। फ्रॉग मोनोटेलिक भी होते हैं और यूडोटेलिक भी होते हैं। एम्फीबियंस, एम्फीबियन ना फ्रॉग, फ्रॉग नहीं। फ्रॉग और टोड, फ्रॉग और टोड दोनों यूरियोटेलिक होते हैं। फ्रॉग और टोड यूरियोटेलिक, यूरिया होती है, वुमेन जैसे होते हैं। फ्रॉग और टोड वुमेन जैसे होते हैं, लेकिन फ्रॉग का लार्वा टैडपोल और सलामेंडर ये अमोनोटेलिक होते हैं। फ्रॉग का लार्वा और सलामेंडर अमोनोटेलिक होते हैं। फ्रॉग और टोड अडल्ट स्टेज में यूरोटेलिक, लार्वा अमोनोटेलिक, सलामेंडर भी अमोनोटेलिक। सलामेंडर टेल वाला एम्फीबिया है। फ्रॉग टोड में टेल नहीं होती, सलामेंडर में टेल होती है। चलो ये हम बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। फ्रॉग टोड का एक्सक्रीटरी सिस्टम था, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर है। फ्रॉग में यूरिनरी ब्लैडर है, एलिमेंट्री कैनाल में जुड़ा हुआ है। तो एक्सक्रीटरी मेटेरियल हो गया, मीजोनेफ्रिक किडनी हो गई, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया। रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैंने क्या बताया, सलामेंडर है, उसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन है,
और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ज्यादातर एम्फीबिया के अंदर है। ज्यादातर एम्फीबिया में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, सलामेंडर वगैरह में इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। हेमिकोडेट से चले थे, एम्फीबिया में पहुंच गए। इंटर फर्टिलाइजेशन दो जगह मिले, कार्टिलेजिनस फिश में मोस्टली मिलता है, एम्फीबिया में कुछ सलामेंडर वगैरह। हेमिकोडेट, यूरोकोडेट, सिफेलोकोडेट, साइक्लोस्टोम, कार्टिलेजिनस फिश, बोनीफिश, एम्फीबिया, सबके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मिला है। एक्सेप्शन मिली है कार्टिलेजिनस फिश में और इधर सलामेंडर। एम्फीबिया में सलामेंडर और कार्टिलेजिनस फिश फर्टिलाइजेशन इंटरनल मिला है इन्हें, सलामेंडर में, कार्टिलेजिनस फिश में, और सब जगह एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मिला है। यूनिसेक्सुअल होंगे, लगभग वर्टिब्रेट्स यूनिसेक्सुअल। तो फ्रॉग या एम्फीबिया वगैरह में मेल अलग होती है, फीमेल अलग होती है, यूनिसेक्सुअल होते हैं। एम्फीबियन में मेल फीमेल, एम्फीबियन में मेल फीमेल यूनिसेक्सुअल होते हैं। एम्फीबिया में मेल फीमेल यूनिसेक्सुअल होते हैं, बाइसेक्सुअल नहीं होते। तो मेल फीमेल अलग अलग है, यूनिसेक्सुअल है, फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर है, एक्सटर्नल है, लार्वा है, कुछ सलामेंडर में भी है, एम्फीबिया में, फ्रॉग में भी है। तो डेवलपमेंट इनडायरेक्ट हो गया, लार्वा होने की वजह से डेवलपमेंट इनडायरेक्ट हो गया। लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन, जिसमें वेव्स पता लगाने के लिए रियो रिसेप्टर होते थे, वो फिशिस में तो मिलने ही थे। फ्रॉग का लार्वा फिश के कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, तो फ्रॉग के लार्वा में भी लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन है। अडल्ट फ्रॉग में लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन नहीं है। आगे रेप्टाइल बर्ड मैमल में खत्म हो जाएंगे लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन, तो वो लैंड पे लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन की जरूरत नहीं होती, पानी की वेव पता लगाने के लिए होती है। अडल्ट फ्रॉग भी लैंड पे आ जाता है, जो इसका लार्वा हरदम पानी में रहता है। फ्रॉग का लार्वा हरदम पानी में रहता है, फ्रॉग का लार्वा हरदम वाटर में रहेगा, तो लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन मिलेंगे। फ्रॉग के लार्वा में लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन मिलेंगे, फ्रॉग के लार्वा में लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन मिलेंगे, क्योंकि पानी के अंदर है, फिशिस पानी में, इसलिए लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन है। अडल्ट में नहीं है, रेप्टाइल बर्ड मैमल में लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन नहीं है। चलो निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन, फिशिस में मिली थी, पानी के अंदर थी, पानी अंदर ना चला जाए एग के अंदर। निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन फिशिस में थी, फ्रॉग में भी। फ्रॉग में तो निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन मिलेगी, फिश के अंदर भी थी। इसके अलावा अब हम आएंगे इसके जो चीजें, कुछ छोटी छोटी चीजें जो मैं करवा चुका हूं, वो पहले ले लेता हूं। स्कल डाइकोडाइल स्कल करवा चुका हूं। इसकी डाइकोडाइल स्कल में करवा चुका हूं। दो कोंडाइल होते हैं यहां पे, ये पूरी स्कल बोलते हैं इसको। हेड के अंदर हड्डियों को स्कल बोलते हैं। सिर में जो बोन होती है उनको स्कल बोलते हैं। हेड में जो बोन होती है स्कल बोलते हैं। और स्कल के अंदर दो उभार होते हैं जिनको कोंडाइल बोलते हैं। दो होते डाइकोडाइल स्कल बोलते हैं। तो एम्फीबिया में फिश की तरह से एम्फीबिया में डाइकोडाइल स्कल होती है। फिश को छोड़ो, एम्फीबिया में डाइकोडाइल स्कल होती है। मैमल में भी डाइकोडाइल स्कल होती है। मैं करवा चुका हूं ये जो इसका डाटा जो है, तो इसलिए बार बार लेने की जरूरत नहीं है। मतलब एम्फीबिया में डाइकोडाइल स्कल होती है।
वर्टिब्री, फ्रॉग के अंदर 9 वर्टिब्री होती है। हमारे अंदर 33 वर्टिब्री है, फ्रॉग में 9 वर्टिब्री है। फर्स्ट 7 वर्टिब्री प्रोसिलस है। 8th वर्टिब्री एम्फिसिलस है। 9th वर्टिब्री एसिलस। जबकि सलामेंडर में ओबिस्टोसिलस वर्टिब्री होती है। फ्रॉग के अंदर फर्स्ट 7 वर्टिब्री प्रोसिलस है, 8th एम्फिसिलस है, 9 एसिलस है और सलामेंडर में ओबिस्टोसिलस वर्टिब्री है। मैंने ये करवाई थी वर्टिब्री, प्रोसिलस किसको बोलते हैं, एम्फिसिलस किसको बोलते हैं, एसिलस किसको बोलते हैं, करवा चुका हूं मैं बस नंबरिंग बताइए। वर्टिब्री में ऊपर की तरफ गड्ढा हो तो प्रोसिलस, दोनों तरफ गड्ढे हो एम्फिसिलस। वर्टिब्री में गड्ढा ना हो, फ्लैट हो तो एसिलस। एसिलस का दूसरा नाम एम्फीप्लेटियम भी होती है। एम्फी का मतलब दोनों तरफ से, प्लेटी मतलब फ्लैट, दोनों तरफ से फ्लैट है एम्फिसिलस वर्टिब्री या एसिलस। हमारी वर्टिब्री एम्फिसिलस, एसिलस या एम्फीप्लेटियन होती है। हमारे वाली वर्टिब्री मेंढक में एक है 9th। तो ये सारी टाइप की वर्टिब्री फ्रॉग में मिलती है, एम्फीबियन में मिलती है और ये सारी वर्टिब्री मिलेंगी एम्फीबियन या फ्रॉग में। वर्टिब्री इनका मीनिंग मैं पहले करवा चुका हूं, वहां से देख लेना, देख लेना, फिर इसके बाद में कौन सी वर्टिब्री कितनी है वो बता रहा हूं मैं। फ्रॉग में हमारे अंदर लोंगेस्ट बोन कौन सी होती है? हमारे अंदर लोंगेस्ट बोन होती है फीमर। फ्रॉग में लोंगेस्ट बोन इन ह्यूमन की लोंगेस्ट बोन है, लोंगेस्ट बोन इन फ्रॉग टिबियोफिबुला। फ्रॉग में फीमर बोन जरूर है लेकिन वो लोंगेस्ट नहीं है। फीमर बोन के नीचे जो बोन होती है टिबियोफिबुला, वो लोंगेस्ट बोन है। हमारे अंदर फीमर बोन है लोंगेस्ट, जो हमारी थाई में होती है, घुटने के नीचे। हमारे अंदर टीबिया और फिबुला 2 बोन होती है। मेंढक में टीबिया फिबुला अलग अलग नहीं है, एक ही बोन है टीबियो फिबुला, वो लोंगेस्ट बोन है। तो फ्रॉग के अंदर ये स्केलेटल सिस्टम था। फ्रॉग का ईयर, फ्रॉग का ईयर जो मैंने फिश में कराया था, कार्टिलेजियस फिश में, वो सब कुछ है फ्रॉग के अंदर। क्या क्या? ये वाला पार्ट, इस पार्ट को वेस्टिब्यूल बोलते थे। कार्टिलेजियस फिश में वेस्टिब्यूल होता था, फ्रॉग के ईयर में वेस्टिब्यूल होता है। तीन सेमीसर्कुलर डक्ट फ्रॉग में 3 सेमीसर्कुलर डक्ट होते हैं। फिश के अंदर भी दोनों, कार्टिलेजियस फिश, बोने फिश, दोनों में सेमीसर्कुलर डक्ट 3 ही थे। जो सिर्फ साइक्लोस्टोम थे जिसमें 2 सेमीसर्कुलर डक्ट थे। साइक्लोस्टोम में 2 सेमीसर्कुलर डक्ट, दोनों फिश में, कार्टिलेजियस फिश, बोनी फिश, 3 सेमीसर्कुलर डक्ट।
साइक्लोस्टोम के अलावा पूरी दुनिया में 3 सेमी सर्कुलर डक्ट होते हैं। 3 सेमी सर्कुलर डक्ट कहां मिलते हैं? ऑल वर्टिब्रेट्स एक्सेप्ट साइक्लोस्टोम। साइक्लोस्टोम के अलावा हर जगह 3 सेमी सर्कुलर डक्ट होते हैं। ऑल फिशेस, एम्फीबिया और रेप्टाइल बर्ड मैमल को बोलते हैं अम्नियोटा। रेप्टाइल एवं मैमल को अम्नियोटा बोलते हैं। अम्नियोटा, फिश एम्फीबिया। फिश एम्फीबिया दोनों को क्या बोलते हैं? एन अम्नियोटा। फिश और एम्फीबिया को बोलते हैं एन अम्नियोटा, एमनियन मेम्ब्रेन नहीं है। रेप्टाइल बर्ड मैमल को बोलते हैं एम्नियोटा। साइक्लोस्टोम को छोड़ते हैं सारे वर्टिब्रेट थे, साइक्लोस्टोम को छोड़ते सारे वर्टिब्रेट है, उनमें 3 सेमी सर्कुलर डक्ट, 2 सेमी सर्कुलर डक्ट साइक्लोस्टोम में थे। वेस्टिब्यूल भी सभी वर्टिब्रेट में है, एक्सेप्शन नहीं है, वेस्टिब्यूल भी सभी में है। दो सेंसरी एरिया बताए थे मैंने इनके अंदर। इनमें तो थे, वेस्टिब्यूल में था मैक्यूला और सेमी सर्कुलर डक्ट में थे क्लिस्टा। दोनों में स्टेटोरिसेप्टर होते हैं जो बॉडी को बैलेंस बनाए, उन रिसेप्टर को स्टेटोरिसेप्टर बोलते हैं। बॉडी बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। मैक्यूला और क्लिस्टा में स्टेटोरिसेप्टर होते हैं। ये पूरी स्ट्रक्चर फिश की थी, कार्डियल फिश, बोनी फिश की। ये पूरी स्ट्रक्चर एम्फीबिया की भी है, पूरी स्ट्रक्चर एम्फीबिया की भी। ये रेप्टाइल बर्ड मैमल की भी है, लेकिन उनमें कुछ चीजें एडवांस आ जाएंगी और आ जाएंगी, वो बाद में बात करूंगा। लेकिन ये पूरा ईयर इंटरनल है, यानी वर्टिब्रेट में अंदर वाला कान तो मिले ही मिलेगा, ये सब में है। सेमी सर्कुलर डक्ट साइक्लोस्टोम में 2 है, वरना पूरा का पूरा साइक्लोस्टोम में 2 सेमी सर्कुलर डक्ट है और पूरा का पूरा 3 सेमी सर्कुलर डक्ट सब में आ गए। पूरा का पूरा सभी वर्टिब्रेट में मिले। साइक्लोस्टोम में ये डक्ट 2 है, वरना इस पूरा इंटरनल ईयर सभी का सेम स्ट्रक्चर का है। तो फिर यूं ही बोल दो ना, फिश वाली सारी बात इसके ऊपर भी अप्लाई होगी, फ्रॉग पे भी। हम बोलेंगे फ्रॉग में एक चीज एक्स्ट्रा है जो फिश में नहीं है, वो है मिडल ईयर। फ्रॉग में, एम्फीबिया में, फ्रॉग में मिडल ईयर आ गया है। मिडल ईयर और एक्स्ट्रा आ गया, उसकी स्ट्रक्चर और बता देते हैं। फ्रॉग में मिडल ईयर है, उसकी स्ट्रक्चर और बता देते हैं। यहां से एंड तक मिडल ईयर चलेगा। मिडल ईयर अब टेट्रापोडा में 100% मिलेगा। एम्फीबिया, रेप्टाइल, एओस, मैमल, टेट्रापोडा, इनमें मिडल ईयर मिले ही मिलेगा। इससे पहले मिडल ईयर नहीं था, टेट्रापोडा से पहले। आगे मिडल ईयर आ गया। इंटरनल ईयर फ्रॉग का बिल्कुल फिश जैसा है। ये मेंढक है, ये कान का पर्दा है, इसको बोलते हैं टिम्पेनम। ईयर ड्रम, मिडल ईयर स्टार्ट होता है ईयर ड्रम के पीछे से। कान के पर्दे से मिडल ईयर स्टार्ट होता है और कान के पर्दे से आगे एक्सटर्नल ईयर होता है। एक्सटर्नल ईयर कभी भी एनाम्नियोटा में नहीं होता है। एक्सटर्नल ईयर एम्नियोटा से स्टार्ट होगा, रेप्टाइल से स्टार्ट होगा। इसके पास से मिडल ईयर आया है, इससे पहले इंटरनल ईयर होता है, इसके बाद में एक्सटर्नल ईयर भी आ जाएगा। एम्फीबिया में फ्रॉग से पहले इंटरनल ईयर अकेला है, फ्रॉग में इंटरनल मिडल ईयर है, इसके बाद में एक्सटर्नल ईयर भी आ जाएगा रेप्टाइल बर्ड मैमल में। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से आगे कान के पर्दे के आगे मिडल ईयर है अंदर की तरफ। ये भी खास बात है कि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन इसकी स्किन पे अटैच है।
हमारा कान का पर्दा अंदर है, अंदर हमारा कान का पर्दा अंदर है, इसका कान का पर्दा स्किन पे है, इस पे कान का पर्दा स्किन पे है, हमारा अंदर है। और मिडल ईयर की कैविटी को क्या बोलते हैं? टिम्पेनी कैविटी। टिम्पेनी मेम्ब्रेन के पीछे कैविटी को बोलते हैं टिम्पेनी कैविटी। और मिडल ईयर की रूट पे दो स्ट्रक्चर है, एक का नाम है कोलुमेला ओरिस, ये मेंडल है ये, और एक है स्टेपिस। हमारे अंदर मिडल ईयर के रूप पे 3 बोन होती है, बाद में कराऊंगा, अभी नहीं कराऊंगा। मिडल ईयर के रूप पे 3 बोन होती है। मेंढक में मिडल ईयर के रूप पे कोलुमेला ओरिस और स्टेपिस नाम की चीज है। कोलुमेला ओरिस तो क्या है? मेंढक में कोलुमेला ओरिस जो है ये हाफ बोनी और हाफ कार्टिलेजिनस। कोलुमेला ओरिस जो स्ट्रक्चर है, बोन कई बार पूछी जाती है क्वेश्चन कि कोलुमेला ओरिस बोन की बनी है या कार्टिलेज की बनी हुई है। हम बोलेंगे कोलुमेला ओरिस बोन की भी बनी हुई है और कार्टिलेज की भी बनी हुई है। कोलुमेला ओरिस बोन की भी है, कार्टिलेज की भी। स्टेपिस का बड़ा सरप्राइजिंग है, हमारी बॉडी की स्मॉलेस्ट बोन होती है स्टेपिस, लेकिन फ्रॉग के अंदर स्टेपिस कार्टिलेज है। हमारी बॉडी की सबसे छोटी बोन स्टेपिस है, लेकिन फ्रॉग में स्टेपिस कार्टिलेज है। तो ये होता है मिडल ईयर, और बाद में यहां रखा हुआ है सारा इंटरनल ईयर। समझे? फ्रॉग में टिम्पेनी मेम्ब्रेन से मिडल ईयर स्टार्ट हुआ, एक्सटर्नल ईयर नहीं है, और फिर इंटरनल ईयर अंदर रखा हुआ। इंटरनल ईयर अंदर है, मिडल ईयर इसके साइड में, इधर मिडल ईयर इधर इंटरनल ईयर, एक्सटर्नल ईयर नहीं है फ्रॉग के अंदर। फिशिस के अंदर सिर्फ सेमी सर्कुलर रखते 3। फिशिस के अंदर इंटरनल ईयर सेम था, साइक्लोस्टोम के अंदर भी सेम था, बस